दिल्ली के अंदर अगर हमें DTU, NSUT, ट्रिपल IIT दिल्ली ये सब कॉलेजेस नहीं मिलते, फिर बच्चे जो दिल्ली के अंदर जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी तरफ जाते हैं। इनके अलावा वो है USICT दिल्ली। USICT दिल्ली के बारे में एक कंप्लीट कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं। इस कॉलेज रिव्यू के अंदर सारा कुछ डिस्कशन करेंगे कि इसका एडमिशन्स किस तरीके से होते हैं, इसके बाद इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ कुछ हॉस्टल की फैसिलिटीज हैं कि नहीं है, क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी, कितनी रैंक तक यहाँ एडमिशन मिलते हैं, यानी कि जो लेटेस्ट कट ऑफ है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही साथ इस कॉलेज को लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस कॉलेज को लेने के क्या प्रोज है, यानी कि क्या अच्छी चीजें हैं, क्या कुछ नुकसान भी है, तो कॉन्स के बारे में भी हम लोग बात कर रहे होंगे। ओवरऑल हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, इस कॉलेज के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप दिल्ली की काउंसलिंग या किसी भी ऑल ओवर इंडिया की इंजीनियरिंग एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए वीडियोस भी आ रही हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। USICT दिल्ली जो कि IPU काउंसलिंग के थ्रू मिलता है, इसका पूरा नाम कहा जाए तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये पूरा नाम है। ये जो स्टैब्लिश हुआ था 1999 में, लगभग सोचो तो 25 ईयर्स इस कॉलेज को भी हो चुके हैं, तो कोई नया कॉलेज नहीं है। एरिया की बात करें तो 60 एकड़ का है, तो काफी बड़ा कैंपस भी आपको देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली। इसके अलावा जो IPU के कॉलेजेस हैं उनमें सबसे बड़ा कॉलेज यही कॉलेज देखने को मिलने वाला है। राइट, ये एक गवर्नमेंट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट IPU के अंडर बहुत ही कम है ही नहीं, आप समझो। लगभग एक USICT हो गया, USAR हो गया, ठीक है, इसी का केमिकल वाला हो गया USCT, तो यही सब है। इसके अलावा और कुछ गवर्नमेंट रह नहीं गए हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट है भी नहीं, तो ये है गवर्नमेंट जो टॉप है। इसके अलावा ये सबसे टॉप यूनिवर्सिटी ही है पूरे IPU काउंसलिंग में। इसके अलावा फिर मेट आता है, फिर MSIT आता है, ये सब आता है। इसका पूरा नाम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि दिल्ली में पड़ेगा, द्वारका में पड़ता है ये बेसिकली। आप फोटो देख लो, कैंपस की वीडियोस होंगी, तो मैं बीच बीच में आपको दिखाता रहूंगा। आगे बढ़े तो आ जाता है रैंकिंग। इसकी बात करें NARF इंजीनियरिंग रैंकिंग, तो रैंक 84 मिली है 2023 में। तो सोचो IPU कॉलेज को काफी अच्छी रैंक मिली है। पहले इसकी रैंक 74 थी। तो देखो, गवर्नमेंट जो होते हैं ना, उनकी रैंक ये लोग खराब कर देते हैं, क्योंकि प्राइवेट वाले तो पैसे खिला देते हैं तो उनकी अच्छी हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट वाले ऐसा काम तो नहीं करेंगे ना। तो इसलिए NARF रैंकिंग पे ज्यादा कुछ ध्यान मत दिया करो। ओवरऑल उस कॉलेज का प्लेसमेंट, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब चीज देख करके कहीं भी जाओ। NARF रैंकिंग से जज मत करो। ठीक है, एडमिशंस की बात करें तो यहाँ पे JEE मेंस एग्जाम आपने दिया हो, दैट इज द कंपलसरी पार्ट है। और इसके अलावा इसकी काउंसलिंग IPU की काउंसलिंग या GGS IPU की काउंसलिंग के थ्रू इसका होता है। IPU का जो रजिस्ट्रेशन पार्ट है वो तो ऑलरेडी चल रहा है। क्लास 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंजीनियरिंग के लिए ये 3 सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं। आपके जो है 55% आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्लास 12 में 55% होना चाहिए, दैट इज द कंपलसरी पार्ट। इतना होना चाहिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए, ये भी कंपलसरी, तो ऑब्वियसली इंग्लिश तो सबके पास होता ही है। आगे बढ़े तो आ जाता है ब्रांचेस। तो ब्रांचेस यहाँ कोई ज्यादा नहीं है, ओनली 3 ब्रांचेस हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी कि EC, और देन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ जो डुअल डिग्री लिखा है ना, ये बेसिकली लिखा है कि 5 इयर्स में BTech प्लस MTech आप दोनों कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मैं डुअल डिग्री क्यों करूं, तो देखो यहाँ ऐसा भी प्रोविजन है। अगर आप लोग चाह रहे हो कि जैसे ही आपके 4 साल बीत गए तो आप लोग एक फॉर्म फिल करके दे दोगे, ठीक है, उसके बाद आपको 4 ईयर के बाद ही वो डिग्री मिल जाएगी, आपको MTech करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन डाउट होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ टॉप ही ब्रांच मिलती है। आगे बढ़े तो आ जाता है फीस स्ट्रक्चर। तो ये गवर्नमेंट है तो इसकी फीस ही बहुत कम है। ठीक है, कंपैरेटिव जितने भी और कॉलेजेस है ना, उन सबके सबसे कम यही की फीस है। तो देखो, फर्स्ट ईयर में तो थोड़ी ज्यादा फीस लगती है, क्योंकि 10,000 रुपए वन टाइम रिफंडेबल फीस भी ले लेते हैं, 2,000 का वन टाइम फीस, तो ये सब करके आपका फर्स्ट ईयर में थोड़ी ज्यादा फीस हो जाती है। तो फर्स्ट ईयर में फीस 1,02,000 रुपीज आपकी लगेगी, टोटल 1,02,000 रुपए। इसके अलावा सेकेंड ईयर से आपकी फीस बहुत कम लगेगी, लगभग 80,000 के आसपास ही आपकी फीस रहने वाली है। ठीक है, लगभग 80,000 के आसपास ही, थोड़ा बहुत वेरिएशन हर साल आता है 5-10 हजार रुपए का, वो आप लोग देख के चल सकते हो। जब भी आप कॉलेज जाओगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। लगभग सोचो बहुत कम फीस है, 80-90,000 के आसपास ही है टोटल फीस। तो सोचो कि टोटल 3 लाख ही, लगभग 3-3.5 लाख रुपए ही लगेंगे आपके टोटल 4 साल में। ठीक है, तो इतना कम फीस। दूसरे कॉलेजों में जाओगे तो 1.5 लाख रुपीज है दूसरे कॉलेजों की फीस, तो काफी ज्यादा है। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल्स यहाँ मिलते हैं। 10,000 आपका हॉस्टल में इसकी फी, वन टाइम फीस, 24,000 हॉस्टल का चार्ज है पर ईयर का।
मेस का चार्ज 35,000 है, तो टोटल हॉस्टल की फीस की बात करें तो 2,67,000 रुपीज आपके लग जाएंगे। तो दिल्ली वाले बच्चों को जल्दी हॉस्टल से ये लोग देते भी नहीं रहते हैं, अदर स्टेट वाले को पहले देते हैं, फिर वहाँ वाले बच्चे हो गए तो फिर दिल्ली में भी जो बहुत दूर वाला है उसे मिल जाएगा, बहुत पास वाले को तो बिल्कुल देते नहीं रहते, क्योंकि कॉलेज लाइफ तो बच्चे सोचते हैं कि हॉस्टल लाइफ भी जी सकें। तो वो आपका उस टाइम पे ही है कि जब आपको आएगा, जब आपको अलॉटमेंट मिलेगी, फिर जब जाना होगा तब हॉस्टल की बात आप कर सकते हो। ठीक है, टोटल फीस की बात करें तो यहाँ पे लगभग 6 लाख रुपीस के आसपास आपका टोटल खर्च बैठने वाला है। 6 लाख के अराउंड ही लगभग आपकी फीस बैठेगी अगर आप हॉस्टल भी लोगे, नहीं तो 3-3.5 लाख रुपए में तो हो ही रहा है, तो काफी कम फीस। आगे बढ़े तो आ जाता है फी वेवर्स। तो देखो फी वेवर्स एज सच कुछ कॉलेज डायरेक्ट प्रोवाइड करता नहीं है, स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि आपको मिल सकती हैं, जो कि बहुत सारे सेंट्रल स्कॉलरशिप्स आती है जो ऑल ओवर इंडिया के लिए। दिल्ली के लिए पहले ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे मिलता था, ठीक है, पूरा देते थे, ये ट्यूशन फीस के ऊपर पूरा मिल जाता था, बट ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट का भी फिलहाल बंद हो गया। जैसे ही चालू वालू होगा तो आपको कॉलेज के अंदर ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है, फिर आप राशन कार्ड के थ्रू या फिर इनकम सर्टिफिकेट के थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिल जाती थी। पहले राशन कार्ड अगर आपके पास है तो 100% ट्यूशन फीस मिल जाएगी। मान लो यहाँ पे 60,000 के आसपास, 70,000 के आसपास ट्यूशन फीस है, वो पूरी मिल जाएगी, बस 5-10 हज़ार रुपये साल का देना है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है, तो पूरी ट्यूशन फीस मिल जाती है। इसके अलावा जो आपका इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे 50% आपको स्कॉलरशिप मिल जाती थी, बट वही है कि अभी के लिए फिलहाल नहीं है, तो जब भी आएगा तो आपको कॉलेज में पता चल जाएगा, गवर्नमेंट ने फिलहाल बंद कर दिया है। इसके अलावा आपको एजुकेशन लोन भी मिल जाए, क्योंकि काफी अच्छा कॉलेज है, तो लोन की भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कॉलेज आपको मदद करेगा लोन दिलाने में। आगे बढ़ जाए तो आ जाता है प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज जो है दैट इज 23 LPA गया हुआ है। इसमें जो है और भी हाईएस्ट पैकेज अच्छे जाते हैं, 30 लाख 35 लाख का भी बच्चों का जाता है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो पिछले ईयर 45 गया हुआ था। एवरेज पैकेज यहाँ का 13.29 LPA है 2022 में, और मीडियन पैकेज 10 LPA। थोड़ा सा एवरेज पैकेज थोड़ा सा डाउन किया गया है, डाउन हुआ है, 8.45 हुआ है, बट देखो ये थोड़ा बहुत चलता है। तो यहाँ मैं बताऊँ तो काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट होती है, आराम से 10-11 लाख 12 लाख का आप IT ब्रांच या CSE मिलती है, तो काफ़ी EC भी मिलती है, तो 9-10 लाख की प्लेसमेंट मिनिमम उठा लेते हैं। सोचो कि 3-4 लाख रुपए लगा रहे हो, इतनी अच्छी प्लेसमेंट, यानी कि एक साल में ही डबल आप लोग निकाल रहे हो प्लेसमेंट। तो बस यही थोड़ी मेहनत करके चलनी होगी। मीडियन पैकेज 7-8 LPA के आसपास रहेगा। यहाँ पे जो है CSE ब्रांच में 100% प्लेसमेंट होती है। CSE ब्रांच मिल गई, आप प्लेसमेंट में बैठोगे, आपको काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा, यानी कि सारे बच्चों की प्लेसमेंट हो जाती है। यहाँ भी काफ़ी टॉप कंपनीज आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एडोबी, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब जो है टॉप कंपनीज आती हैं। गूगल फिलहाल विजिट नहीं करती है बहुत सारे जगह पे, क्योंकि वो सोचते हैं कि बच्चा खुद ही अप्लाई करके आए, ठीक है, वरना और सारी टॉप कंपनीज यहाँ आती है, तो कोई दिक्कत वाली बात। आगे बढ़े तो आ जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अगर आप IPU की काउंसलिंग करना चाह रहे हो, ठीक है, और IPU की काउंसलिंग में आपको पता है इतने सारे कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में 5-5, 10-10 ब्रांचेस, इतनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, और उन सभी ब्रांचेस और उन सभी कॉलेजों को आपको एक अच्छे ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, यानी कि अच्छे से प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना पड़ेगा, यानी कि अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। और अगर इस चॉइस फिलिंग में आपने एक भी मिस्टेक कर दी, एक भी गलती कर दी, तो जो आपने पूरी मेहनत की है, पूरे 2 साल के जो JEE के लिए आपने तैयारी करी थी, वो आपका वेस्ट हो सकता है। हो सकता है आपको मिल सकता था महाराजा अग्रसेन कॉलेज मिल सकता था, आपने गलती करी, आपको भारतीय विद्यापीठ में जाना पड़ गया, BPIT में जाना पड़ गया। हो सकता था आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकती थी, बट आपने गलती करी, आपको EC मिल गया, या फिर आपको दूसरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल मिल गया, मैकेनिकल मिल गया, बिकॉज ऑफ योर बैड चॉइस फिलिंग, बिकॉज यू डोंट हैव एनी नॉलेज। तो आपको अगर चाहिए कि आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल जाए, तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट, क्योंकि हम लोग जो है 5 to 6 ईयर से बच्चों की काउंसलिंग करा रहे हैं। आप चाहे तो पिछले साल सबकी या जब भी की वीडियोस देख सकते हो, पेरेंट्स का रिव्यू देख सकते हो, सब कुछ आपके लिए ऑलरेडी चैनल पे डला हुआ है, तो आप लोग वो सारा कुछ देख सकते हो। तो देखो हमारे 2 काउंसलिंग है, एक है ऑनलाइन काउंसलिंग, एक है ऑफलाइन काउंसलिंग। तो मैं दोनों के बारे में बताऊंगा। पहले हम ऑनलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि ऑनलाइन के कैसे क्या है, ठीक है। तो ऑनलाइन की बात करें तो IPU काउंसलिंग के अंदर जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो, तो ये लिमिटेड 100 स्टूडेंट्स के लिए ये 999, बाद में ये इंक्रीज हो जाएगा। आप जो है 999 में इसको ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन काउंसलिंग, जिसमें कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को कॉल आ जाता है, कॉल आने के बाद जाकर के आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाते हैं।
आफ्टर डेट जा करके आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करा दिया जाता है, वहाँ पे जो भी चीज़ होंगी हम आपको बताते रहेंगे। इसके साथ ही साथ एक पर्सनल मेंटर आपको देंगे जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करने के लिए। वो सब चीज़ हो गई। जब चॉइस फिलिंग का टाइम आएगा उस टाइम पे आपको चॉइस फिलिंग भी प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है, आपकी रैंक के हिसाब से चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये सब कुछ हम आपको दे रहे होंगे, तो ऑनलाइन काउंसलिंग आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग 999 में मिल जाएगी। बट कहां से वीडियो शूट हो रही है वो हमारा एक्चुअल ऑफिस है, तो आप लोग ऑफलाइन भी हमारा विजिट कर सकते हो, ऑफलाइन में भी आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हो। अभी तो मैंने ऑनलाइन बताया, तो अगर हमारा ऑफिस जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर है, तो अगर आप लोग विजिट कर सकते हो बच्चों, तो आप लोग ऑफिस पे आ जाओ, ठीक है। ऑफिस पे आने के लिए 99 रुपीज का आपको पहले स्लॉट बुक करना पड़ेगा। स्लॉट बुक करने के बाद आपके पास कॉल आ जाएगा, आपको एड्रेस बता दिया जाएगा, साथ ही साथ ऑफिस टूर में भी आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो देखो, ऑफलाइन आने के बाद जाकर के ना आप समझो कि आपकी टेंशन ही खत्म हो जाती है काउंसलिंग की, ठीक है, टेंशन ही खत्म हो जाती है। यहां आओ, सामने बैठो, सारा कुछ इंटरेक्शन होगा, जो भी चॉइस फिलिंग है मेंटर सामने सामने भर देंगे, कोई भी इशू आपको नहीं आएगा, ठीक है, सामने सामने सब कुछ होगा। इसके अलावा लोन के लिए गाइडेंस, जितनी भी चीजें है ना सब कुछ मिलेगा, और 110% गारंटी होगा जो आपकी रैंक है उस पर बेस्ट से बेस्ट कॉलेज का। तो ये सब कुछ देते हैं। तो आप सोचो कि इसकी फीस कितनी है। लोग इसके लिए ऑफलाइन में 1 लाख रुपीज चार्ज कर रहे हैं, उसका आधा कर दो 50,000, इससे कम तो कोई नहीं लेता, ठीक है। जो नए नए काउंसलर ऐसे आए ना, हमारे पास तो 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, जो नए नए आए वो भी 50,000 लेते हैं। बट हम अभी के लिए 50,000 भी नहीं, हाफ कर दो 25, उससे भी कम, यानी कि ओनली 20,000 रुपीज आपसे चार्ज कर रहे हैं। और उसमें आपकी जो काउंसलिंग है ना, कितनी काउंसलिंग करा रहे हैं आप ये सोचोगे। आपकी रैंक पे जितनी भी काउंसलिंग है वो सारी की सारी काउंसलिंग इंक्लूडेड है 20,000 रुपीज में, सभी काउंसलिंग। आप बताओगे कि कितनी काउंसलिंग आप करा दोगे, मैं आपको बताता हूं। जोसा की काउंसलिंग हो गई, सीसैप की काउंसलिंग हो गई, जैक दिल्ली की काउंसलिंग हो गई, यूपी की काउंसलिंग, यूपीटी हो गई, तो इतनी सारी काउंसलिंग है। आप यहां आओगे तो हम आपको 4 to 5 काउंसलिंग सजेस्ट करेंगे आपकी रैंक के हिसाब से। तो ऑनलाइन भी लेने जाओगे तो 6-7 हजार रुपए आपके ऑनलाइन में ही लग जाएंगे। यहाँ 20,000 में आपके सामने सब कुछ होगा, सारी चीजें अभी से लेके चॉइस फिलिंग, ये सब आपको ऑफिस पे बुला के करवा देंगे। नहीं आ सकते तो गूगल मीट इन सब के थ्रू इतना सारा चीज ऑफलाइन में मिल रहा है। तो अगर विजिट कर सकते हो 20,000 रुपीज दो और सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो अगर विजिट करना चाहते हो जल्दी से जाके स्लॉट बुक कर लो। अगर नहीं यहाँ आ सकते तो ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट जल्दी से ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़े तो आ जाता है अबाउट द कनेक्टिविटी, कि अगर कोई बच्चा है कहीं बाहर से आ रहा है, दिल्ली का बच्चा नहीं है, तो बाय एयर आ सकता है वो, यानी कि फ्लाइट से आ सकता है। और इंदिरा गांधी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पे उतर करके ओनली 21 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके अलावा अगर बाई ट्रेन आएंगे ज्यादातर बच्चे, न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, दैट इज 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर की दूरी पे, तो वहां से आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हजरत निजामुद्दीन का रेलवे स्टेशन भी, जो कि 32 किलोमीटर की दूरी पे, और आनंद विहार का रेलवे स्टेशन भी है 40 किलोमीटर की दूरी पे। तो सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, जो भी ट्रेन आपका जहां छोड़ रहा हो तो कैसे आ सकते। आगे बढ़े तो आ जाता है दैट इज द कट ऑफ, कि कितनी रैंक तक बच्चों को एडमिशन मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो कट ऑफ को मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूं कि हाँ कैसे क्या आपको मिल सकता है। तो देख लो, यूएसआईसीटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अदर स्टेट वाले बच्चे हो तो अदर स्टेट वाले बच्चों को 17,000 18,000 तक ही बंद हो जाता है, ठीक है। होम स्टेट वाले बच्चों को अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, देखो 31,000 तक आपको आराम से मिल जाएगा। आईटी का देखो तो 40,000, ईसी का देखो तो 57,000, और भी राउंड से होते हैं इसके, तो और भी राउंड 3 तक और ज्यादा जाता है, स्लाइडिंग में और भी जाता है, स्पॉट में तो और काफी ज्यादा अच्छे तक मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो ओपन कैटेगरी का हो गया। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस में इतनी ज्यादा रैंक तक गया हुआ, 86,000 तक ईसी मिल रहा है। इसके अलावा आप लोग जो है ओबीसी का देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है यूएसआईसीटी में बस ओबीसी लगेगा, एमएआईटी एमएसआईटी इन सब में जाओगे तो ओबीसी कैटेगरी नहीं लगती है। तो आप लोग वो देख लो, यहाँ पे ओबीसी भी आपका यहाँ लग रहा है, तो देख सकते हो होम स्टेट का ये सब इतनी रैंक तक 1,83,000 तक ओबीसी है, तो राइट। इसके अलावा आप एससी हो तो एससी में तो देखो 3 लाख रैंक तक भी आपको ईसी मिल जाएगा। अगर आप लोग एसटी हो तो एसटी में तो आपको 8 लाख रैंक 9 लाख रैंक तक भी एडमिशन मिल रहा है। आगे बढ़े तो आ जाता है अबाउट द हॉस्टल एंड मेस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हॉस्टल लेने की सोच रहे हो तो कैसे क्या खर्च बैठने वाला है। यहाँ जो है टोटल 4 हॉस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 2 हॉस्टल फॉर बॉयज एंड 2 हॉस्टल फॉर गर्ल्स। सारे हॉस्टल्स में सिंगल सीटर रूम है, तो सोचिए कितनी अच्छी चीज है। अपने रूम में और कोई दूसरा आपको शेयरिंग में नहीं रहना है, तो काफी अच्छा है आपके साथ,
ठीक है, काफ़ी अच्छा। वरना ज़्यादातर कॉलेजेस में 3 सीटर मिलता है बच्चों को शुरुआत में, फिर नेक्स्ट ईयर से 2 सीटर 1 सीटर, यहाँ 1 सीटर है, तो काफ़ी अच्छा है। रूम के अंदर चेयर, टेबल, अलमीरा, ट्यूबलाइट सब कुछ आपको मिलेगा, कप बोर्ड हो गया, वार्डरोब हो गया, ये सब कुछ मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिक सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। इसके अलावा आप लोग अपना ब्लैंकेट ले सकते हो, पिलो, बकेट, ये सब चीज़ें खुद की भी लेके रख सकते हो, जिससे कि आपको ठंड लगेगी तो अपना ही लोगे ना, अब हर चीज़ तो नहीं दे देंगे आपको। वाईफाई की फैसिलिटी है कैंपस में, हॉस्टल में ही मिलेगी, बट हाँ वाईफाई दिक्कत दे देता है कभी कभी, तो उसके लिए आप लोग जो है लैन केबल दे दिया आपको कि लैन पोर्ट से कनेक्ट करो अपने लैपटॉप को और वहाँ अच्छी स्पीड आपको मिल जाएगी। वाटर का कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा रहती है। दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो फिर सोचो कहाँ रहेगी, तो दिल्ली में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी और पानी की कोई दिक्कत नहीं आपको आने वाली है। कॉमन वॉशरूम है जो कि आपके साफ सफाई होती ही रहती है। पानी पीने के लिए वाटर कूलर की फैसिलिटी, जिम की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कॉलेज के अंदर ही, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी आप जिम विम जा सकते हो। खाने पीने के लिए टोटल 4 मील्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ओनली एक सेंट्रल कैंटीन है, ठीक है, तो वो आप वहाँ पे देख लोगे। नाइट कैंटीन भी है, रात को हॉस्टल में अगर आपको मन है कुछ खाने पीने का तो नाइट कैंटीन देखने को मिल जाएगी। खाने में वेज एंड नॉन वेज दोनों है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि ओनली वेज होता है, तो नॉन वेज भी है। मेस फूड यहाँ का काफ़ी अच्छा है, ठीक है, वरना मैं ज़्यादातर कॉलेजेस का यही बताता हूँ कि उतना अच्छा मेस फूड नहीं है, बट यहाँ का सही है। बट ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ जाओगे तो याद आएगी घर के खाने की, क्योंकि जो घर का खाना होता है वो बहुत अच्छा होता है, बट वही रोज़ मिलता है ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए यहाँ जाओगे तो याद आएगी घर के खाने की। आगे बढ़े तो आ जाता है अबाउट द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। तो काफ़ी बड़ा कैंपस है, तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। यहाँ पे आपको क्रिकेट का ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट्स, फुटबॉल खेल सकते हो, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, जिम विम कर सकते हो, और इंडोर स्पोर्ट्स में कैरम, टेबल टेनिस, चेस, ये सब कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फोटो वोटो देख लो, अगर वीडियोस होंगी तो मैं बीच में दिखा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़िए तो आ जाता है अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का सोचो कि 66 एकड़्स के आसपास इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे एक कंप्यूटर सेंटर भी है, जहाँ पे जा करके आप लोग अच्छी स्पीड में अपना प्रोजेक्ट वर्क या जो भी चीज़ें वो सारा काम कर सकते हो। क्लासरूम्स के अंदर प्रोजेक्टर्स लगे हैं, वहाँ पे भी टीचर्स जो हैं उससे पढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लेक्चर्स डायरेक्ट उसी से ही ले लेते हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू ही। यहाँ पे लेबोरेटरीज आपको देखने को मिलेंगी, हर ब्रांच की लेबोरेटरीज हैं। वाईफाई की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। कॉलेज के अंदर ही बैंक की फैसिलिटी है, पैसे निकलवाने हैं, पेरेंट्स ने भेजे हैं तो बैंक ATM की फैसिलिटी है। कभी चोट वोट ना लग जाए तो मेडिकल या हेल्थ सेंटर भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे 5000 से ज़्यादा बुक्स देखने को मिलेगी। जिस ब्रांच के लिए बुक चाहिए वो आप ले सकते हो, अपना इशू करा के पढ़ के फिर वापस कर सकते हो, राइट। फैकल्टी काफ़ी हेल्पफुल है, गवर्नमेंट कॉलेजों में फैकल्टी काफ़ी अच्छी रहती हैं, आपकी हेल्प करेंगे। अटेंडेंस सब में कभी थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए तो वो भी मैनेज करवा देते हैं, अगर आप उनके सामने सही रहने वाले हो। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, आसपास में स्टेशनरी शॉप, ये सब कुछ हॉस्टल के आसपास ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े तो आ जाता है फेस्ट एंड क्लब। तो देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छा फेस्ट ये लोग कराते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा, बहुत बढ़िया। दिल्ली के अंदर मतलब इनका एक ही फेस्ट होता है, जैसे जितने भी अलग अलग है ना, तो वो लोग अपना फेस्ट खुद से नहीं करा पाते। ये मेन फेस्ट होता है, IPU का एक ही फेस्ट होता है जो कि यहीं पे होता है, USICT में ही होता है। इन्फो एक्सप्रेशन करके इसका जो है टेक्नो कल्चरल फेस्ट के अलावा काफ़ी सारे यहाँ क्लब्स देखने को मिलेंगे, ECEL, रूटर, रोबोटिक्स, ड्रामा, म्यूजिक, डांस क्लब, तो काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। ओवरऑल एंटरटेनमेंट, कल्चरल चीज़ें, ये सब कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि ओनली ये लोग बस पढ़ाई अकेडमिक्स इसी पे फोकस करते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ मिलेगी। आप लोग देख सकते हो लब बब्बर करके जो है इनका यूट्यूब चैनल, काफ़ी अच्छा इन्होंने किया है। कोडिंग वोडिंग में जो सिखाते हैं बच्चों को, ये सब भी यहाँ विजिट करते हैं, और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ये लोग बुलाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वीडियोस होंगे तो मैं दिखा दूंगा, फोटोज वोटोज तो आप देख ही रहे हो। आगे बढ़े तो आ जाता है अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस कॉलेज। तो पहले हम अच्छाई की बात करते हैं, तो प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छा तगड़ा है। क्यों तगड़ा है, अच्छा क्यों है? बिकॉज यहाँ पे जो है फी बहुत कम आपकी लग रही है, ओनली 3-4 लाख रुपए दे रहे हो पूरे 4 साल में, और यहाँ पे आपको जो प्लेसमेंट्स है कितना अच्छा मिल जाता है। प्लेसमेंट्स कितना अच्छा, 10 लाख का, 11 लाख, 12 लाख, बच्चे की 15 लाख, 20 लाख की भी आराम से प्लेसमेंट लग रही है, तो प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छा है। कोडिंग कल्चर अच्छा है, क्योंकि CSE, IT, EC ब्रांच तीनों में आप लोग कोडिंग कर सकते हो, तो कोडिंग कल्चर काफ़ी अच्छा है। एलुमनाई नेटवर्क भी आपको देखने को अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी पुराना कॉलेज भी हो गया, 25 ईयर्स हो गए। इंटर्नशिप भी ये लोग करवा देते हैं, प्रोवाइड करवा देते हैं, तो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी है। कॉलेज का जो आसपास है सराउंडिंग जो है काफ़ी अच्छा है, तो माहौल बहुत अच्छा है। कॉलेज के अंदर भी आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, ठीक है। ऑब्वियसली कैपिटल है तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब तो है ही। रैगिंग वैगिंग होती नहीं है आजकल, ठीक है। सभी को सिंगल रूम मिल रहा है हॉस्टल में, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है।
डिसएडवांटेज की बात करें तो कर्फ्यू की टाइमिंग होती है, ठीक है, तो वो एक डिसएडवांटेज हो सकता है। बॉयज़ टू गर्ल्स रेशियो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज का अच्छा नहीं होता, तो वो बात है ही। अटेंडेंस क्राइटेरिया 75% है, बट मैं बताया ना कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, थोड़ा बहुत चल जाता है। आप थोड़ा एकेडमिक्स में सही हो तो थोड़ा बहुत कम भी होगा तो काम चला देते हैं। ये सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा, तो इस पीडीएफ को जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप। आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स बच रहे हैं तो यू हैव द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और हाँ, ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना अगर आप ऑफिस पे विजिट नहीं कर पा रहे हो, वरना ऑफिस पे विजिट कर रहे हो तो वही आपके लिए बेस्ट है, तो आप ऑफिस पे आ जाओ, नहीं तो ऑनलाइन तो आपके पास है ही। तो ध्यान से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।